तुम ना बुलाओ तो भी मैं आऊंगी, घर के हर कमरे में रहूंगी, ना भाड़ा ना किराया दूंगी, पकड़ना मुझको तुम पाओगे, मेरे बिन न तुम रह पाओगे। बताओ बताओ मैं कौन हूँ? हाँ हाँ दोस्तों, मैं हवा हूँ। गर्मी में गर्म हवाओं के बाद नमी लिए हवाएं तो आपको जरूर याद होंगी, और सर्दियों की रातों की वही हवा आपकी हड्डियों तक में कपकपी पैदा कर देती है। अगर मैं हल्के हल्के बहती हूँ तो आप सब बड़े मजे में पतंग उड़ा सकते हैं, नाव में घूमने जा सकते हैं, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी आनंद में रहते हैं। परंतु अगर मेरा मूड बिगड़ जाए तो मैं आंधी और तूफान बनकर आकाश को धूल मिट्टी से भर देती हूँ, यहाँ तक कि मैं बड़े बड़े पेड़ भी उखाड़ देती हूँ। अरे अरे घबराइए मत, मेरा मूड बिल्कुल अच्छा है। आपको याद है पिछले वीडियो में हमने एक प्रयोग किया था। हमने एक गिलास में पानी भरा था, फिर एक चौकोर गत्ते के टुकड़े को उसके ऊपर रखा था, फिर हमने पानी से भरे गिलास को उल्टा कर दिया था। याद आया? फिर क्या हुआ था? वह पानी गिरा नहीं। आपने पता लगाया कि ऐसा क्यों हुआ? हमने इस प्रयोग से यह समझा कि मैं यानी हवा हर तरफ से दबाव डालती है, ऊपर की तरफ से भी। रमेश, श्याम और महेश पतंग उड़ाने के बाद अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए प्रोफेसर सर के घर आ पहुँचे हैं। देखिए तो प्रोफेसर सर का घर किसी वैज्ञानिक प्रयोगशाला से कम नहीं लग रहा। हर जगह कोई ना कोई प्रयोग चल रहा है। आइए चलते हैं वहाँ, देखते हैं कि बच्चे क्या सीखते हैं। इस कहानी के उद्देश्य हैं हवा के गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। देखो तो जरा कितना मजेदार और दिलचस्प घर है प्रोफेसर सर का। वो देखो, बोतलें, अलग अलग आकार की शीशियाँ, रंग बिरंगा पानी और कितनी सारी किताबें। अरे लगता है आज किसी का जन्मदिन है, कितने सारे गुब्बारे फुला कर रखे हैं। अरे हाँ, चलो प्रोफेसर सर से ही पूछते हैं। नमस्ते प्रोफेसर सर। लगता है वे व्यस्त हैं, मैं एक गुब्बारा फोड़ता हूँ। अरे शैतान! कौन है? हम हैं सर। वो आज पतंगे उड़ाते समय हम सबको हवा की दिशा के महत्व के बारे में कई बातों का पता चला, पर हम सबके मन में हवा की विशेषताओं के बारे में कई सवाल थे। तो हमने सोचा कि आपसे बेहतर हमें कौन समझा पाएगा। बच्चों, हवा दिखती तो नहीं है, पर उसके गुण हमें दिखते हैं। यानी कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में हवा के कई गुणों को देख सकते हैं, पर तुम सबको इन गुणों का स्वयं निरीक्षण करना पड़ेगा। सही कह रहे हैं प्रोफेसर। जब तक आप कोई प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक मेरे बारे में समझ नहीं पाएंगे। देखते हैं कि बच्चे मेरे बारे में क्या समझते हैं। आप भी ध्यान से देखिएगा। प्रोफेसर सर, क्या आज किसी का जन्मदिन है? यहाँ इतने सारे फूले हुए गुब्बारे रखे हुए हैं। अरे नहीं नहीं, मैंने अपने एक प्रयोग के लिए इन गुब्बारों को फुलाया था। लो, तुम भी कोशिश करो। ये लो, मैंने तो 4-5 गुब्बारे फुला लिए। तभी तो हाँफ रहा है। ठहर, मैं तेरे लिए पानी लाता हूँ। अरे इधर आओ, देखो प्रोफेसर सर क्या कर रहे हैं। वे सोडा के डिब्बे को क्यों गर्म कर रहे हैं? देखो, अब वे उसे उस पकड़ की मदद से उठा रहे हैं। पानी में डालते ही उस डब्बे का तो आकार ही बिगड़ गया, कैसा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। ये क्या हुआ? क्यों दोस्तों, मजेदार प्रयोग था ना? कुछ समझ में आया कि ऐसा क्यों हुआ? वही जो हम देख नहीं सकते, लेकिन वो हमारे आसपास की हर चीज पर, यहाँ तक कि धरती पर भी दबाव डालती है, यानी कि मेरा या हवा का दबाव। ठहरो, मैं समझाती हूँ। जब उस डिब्बे को प्रोफेसर ने पानी में डाला तो डब्बे के अंदर की कुछ भाप जल में परिवर्तित हो जाती है
और डब्बे के अंदर वायु की मात्रा कम हो जाती है। डब्बे के भीतर वायु का दबाव डब्बे के बाहर की वायु के दबाव से कम हो जाता है और इस दाब के अंतर के कारण डिब्बा पिचक जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हवा या वायु दबाव डालती है। चलो मैं प्रोफेसर सर का चश्मा पहन लेता हूँ। रमेश बेटा, क्या कुछ समझ आया हवा के दबाव के बारे में? आओ एक और प्रयोग करते हैं। तू तो सही में प्रोफेसर जैसा ही लग रहा है, बस मूंछों की कमी है और थोड़ी समझ की। अच्छा प्रोफेसर रमेश, देखो प्रोफेसर सर कुछ और कर रहे हैं। यह एक दिन में कितने प्रयोग करते होंगे? अरे देखो, उन्होंने उस गिलास में एक कागज का छोटा सा टुकड़ा डाला है। चलो देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। अब वे उस कागज के टुकड़े को जला रहे हैं। अरे देखो, वे उस गुब्बारे को उस गिलास के ऊपर रख रहे हैं। मुझे लगता है कि गुब्बारा फट जाएगा। डरपोक है क्या? अरे देखो तो जरा, गुब्बारा तो धीरे धीरे उस गिलास के अंदर खींचा जा रहा है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ये देखो, जब मैं इस गुब्बारे को उठाने की कोशिश कर रहा हूँ तो वह तो जैसे इस गिलास पर चिपक गया है। क्यों दोस्तों, है ना मेरे गुण कितने निराले? कुछ समझ आया आप सबको इस प्रयोग से? मेरा बहाव हमेशा अधिक दबाव के क्षेत्र से कम दबाव के क्षेत्र की तरफ होता है। तो जब गिलास में कागज के टुकड़े को आग लगाई तो वहाँ हवा का दबाव कम हो गया और गुब्बारे के आसपास हवा का दबाव बढ़ गया। इसीलिए गुब्बारा गिलास के अंदर खींचा चला गया। प्रोफेसर सर, हमने आपको प्रयोग करते देख हवा के गुणों के बारे में कुछ बातें तो समझी हैं। जैसे हवा अपने आसपास की सब वस्तुओं पर दबाव डालती है। हवा हमेशा ज्यादा दबाव के क्षेत्र से कम दबाव के क्षेत्र की तरफ बहती है। अरे वाह, बड़े होशियार हो तुम तो। पर सोचना बंद मत करना, हवा तो हर जगह है। इसीलिए तुम बहुत ध्यान से हवा का निरीक्षण करते रहो। हवा के गुणों के बारे में बहुत से राज हमारे आसपास ही छिपे हुए हैं। आज हवा की गति बहुत तेज होने की आशंका है। पास के तटीय क्षेत्रों में हवा के कम दबाव के कारण तूफान आने की संभावना है। चलो दोस्तों, अब घर चलते हैं। मैं तूफान में फंसना नहीं चाहता। हाँ दोस्तों, आज मेरी गति बहुत तेज होने वाली है। प्रकृति में अनेक ऐसी स्थितियाँ होती हैं जहाँ किसी स्थान या क्षेत्र से वायु गर्म होने के कारण ऊपर उठती है। ऐसी स्थिति में वहाँ का वायु दाब कम हो जाता है। इसकी वजह से पवन धाराएं उत्पन्न होती हैं। चलिए आप भी बाहर झांक लीजिए, कहीं आंधी तो नहीं आने वाली। मेरा रुख कब बदल जाए कुछ पता नहीं चलता। चलिए अब इसके बारे में हम अगले वीडियो में समझेंगे। अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों।